बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं। उनका एक कॉलम है, मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई संग दिल नहीं है तो ये सुनकर, ये कॉलम पढ़कर उसका दिल ज़रूर भर आएगा। तो आप ये ज़रूर सुनिए। मैंने जब ये पढ़ा तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे ये शेयर करूँ, तो मैं ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद आप ज़रूर राय दीजिएगा आप क्या सोचते हैं। कि ये बड़ा दुखी हो जाता है आदमी ये सारा कॉलम पढ़कर, और मौजूदा सूरत हाल में हमारे रवैये क्या हैं, हमारे हमारे सियासी कायदीन के, उसके बारे में चीज़ बड़ी वाज़ेह है। अब लोग मेरा फ़ोन भी नहीं सुनते, ये उन्वान है इस कॉलम का। इरशाद भट्टी साहब ने लिखा है। मुझे अच्छी तरह याद, ये 3 माह पहले अगस्त के आखिरी वीकेंड की शाम, मैं इस्लामाबाद क्लब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके डिनर हॉल की तरफ जा रहा था। अचानक किसी ने पीछे से आवाज़ दी। मुड़कर देखा, एक पुराना दोस्त मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं रुक गया। दोस्त आया और एसओपीज़ का सत्यानाश करते हुए उसने ज़बरदस्ती जप्फी डाली। बड़ी मुश्किल से उसे खुद से अलहदा किया। हम एक अरसे बाद मिल रहे थे। अलैक सलैक, हाल अहवाल, एक दूसरे को ना मिलने के गिले शिकवे। जब इस किस्म की बातें हो रही थीं तो अचानक मेरी नज़र दोस्त के पीछे 3 पीस सूट पहने चुपचाप खड़े एक शख्स पर पड़ी। मुझे उस शख्स का चेहरा जाना पहचाना सा लगा। मैंने दोस्त की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। दोस्त बोला, सॉरी मैं भूल गया, ये मेरा बचपन का दोस्त बल्कि क्लास फेलो अरशद मलिक है। ये कहकर दोस्त ने लम्हा भर के लिए मुझे देखा और फिर बोला, नहीं पहचाना? ये जज अरशद मलिक हैं, वही एहतसाब अदालत वाले। इस वक्त तक मैं भी पहचान चुका था। मैंने कहा, जी बिल्कुल मैं पहचान गया। तभी मैं सोच रहा था ये चेहरा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। यह सुनकर अरशद मलिक ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मलिक साहब परेशान लग रहे। खैर तो है? मेरा दोस्त बोला, तुम्हें पता जो हो चुका, जो कुछ ये भुगत चुके, गो के उन्हें बहुत समझा रहा कि ये वक्त गुजर जाएगा, हिम्मत नहीं हारनी। मेरे कहने पर ही इन्होंने इस्लामाबाद क्लब आना, स्विमिंग करना शुरू किया है, मगर अभी तक ये मुकम्मल डिप्रेशन से नहीं निकले। ये सुनकर मैंने अरशद मलिक को पहली बार मुखातिब करते हुए कहा, मलिक साहब जो होना था हो गया, अब हिम्मत करें, अल्लाह से मदद मांगें, रोज़ाना सदका दें। मुश्किल लम्हों में बंदा जब अल्लाह ताला से रुजू करता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह मुश्किलें आसान फरमा देता है। अरशद मलिक कहने लगा, बस इसी अल्लाह का सहारा है, आपने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है। मैंने कहा, ज़रूर मैं भी दुआ करूंगा और हमारे एक बुजुर्ग हाफिज साहब हैं, उनसे भी आपको पढ़ने के लिए कुछ लेकर दूंगा, अल्लाह फजल करेगा। फिर मैंने हाफिज साहब का मुख्तसर सा तारुफ करवाया, तस्बीहात की अहमियत बताई तो अरशद मलिक के चेहरे पर पहली बार जिंदगी नजर आई। कहने लगे, प्लीज आपने याद से पढ़ने के लिए कुछ लेकर देना है। यह कहकर अरशद मलिक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, मुझसे मेरा नंबर लिया, अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव किया और जब हम एक दूसरे को खुदा हाफिज कह रहे थे तब भी मुझसे कहा, प्लीज हाफिज साहब से मुझे पढ़ने के लिए जरूर लेकर देना है। मैंने कहा, जी इंशाअल्लाह। अगले दिन मैंने हाफिज साहब को ढूंढना शुरू किया मगर उनसे राबिता करने के मखसूस औकात में तमाम तर कोशिश के बावजूद उनसे राबिता ना हो पाया। मंगल 1 सितंबर अरशद मलिक ने कॉल की। मैं प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में था, कॉल अटेंड ना कर सका। चंद लम्हे बाद उनका मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अटेंड कॉल, एम अरशद मलिक जज। मैं प्रोग्राम से निकला, एक दूसरे प्रोग्राम में चला गया, उन्हें कॉल बैक करना भूल गया। अगले दिन 2 सितंबर को उनका दूसरा मैसेज आया, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, आपको याद दिलाना था कि आपने मुझे हाफिज साहब से पढ़ने के लिए लेकर देना था। उस पैगाम के बाद मैंने एक बार फिर से हाफिज साहब को ढूंढा। अजब इत्तेफाक, इस बार भी हाफिज साहब ना मिले। 2 दिन बाद मैं भी भूल गया
और फिर अरशद मलिक का भी कोई फ़ोन ना आया। आज मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है? इसलिए कि मैं टीवी पर अरशद मलिक के इंतकाल की खबर सुन चुका। खबर सुनते ही मैंने बेयकीनी के आलम में अरशद मलिक और अपने मुश्तरका दोस्त को फ़ोन किया। वो इतना दुखी था कि उससे बात ही नहीं हो पा रही थी। बताने लगा, अरशद हर हफ्ते कहता, भट्टी साहब से कहें मुझे पढ़ने के लिए लेकर दें। मैंने अपने दोस्त से पूछा, अरशद मलिक को हुआ क्या? दोस्त बोला, बज़ाहिर कोरोना हुआ। कोरोना जाते जाते फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा गया। कोरोना गया तो हार्ट अटैक हो गया, लेकिन असल में उसे तन्हाई, डिप्रेशन ने मार डाला। सूरत हाल यह थी कि मेरे पिंडी वाले घर में बिजली मीटर का मसला था। मैंने अरशद मलिक से कहा, यार किसी को कहकर बिजली मीटर तो चालू करवा दो। चंद दिन बाद उसे फिर से याद करवाया। जब फिर भी काम ना हुआ तो मैंने कहा, यार इतना छोटा सा काम कहा है, क्यों नहीं करवा रहे? यह सुनकर अरशद मलिक की आंखों में आंसू आ गए। गुलूगीर लहजे में बोला, यार तुम्हें क्या बताऊं, अब लोग मेरा फोन भी नहीं सुनते, मुझसे मिलना पसंद नहीं करते, मुझे देखकर लोग रास्ता बदल जाते हैं। मेरा दोस्त बता रहा था कि किस तरह अरशद मलिक के खानदान ने मुश्किल काटी, किस तरह 2 बेटियों और 2 बेटों वाला अरशद मलिक पर उम्मीद था कि जब मैं पटिशन दायर करूंगा तो अदालत मुझे कम अज कम वकालत करने की इजाजत दे देगी। जब दोस्त ये सब बता रहा था तब मैं सोच रहा था, हमारे सिसिलियन माफिया गॉडफादर कितने जालिम, क्या चालें चली। पहले अरशद मलिक की 2005 की इखलाक बाख्ता वीडियो खरीदी, फिर इसे एहतसाब अदालत का जज लगवाया, फिर इसके पास अपने केस लगवाए, फिर मुबैना तौर पर अखलाक बाख्ता वीडियो के जोर पर मुकदमों के फैसले अपनी मर्जी के कराने की कोशिश की। नाकामी हुई तो प्लान बी के तहत अरशद मलिक के दोस्तों के जरिए अखलाक बाख्ता वीडियो के जोर पर मन मर्जी की वीडियोस बनाई गईं। उसे ब्लैकमेल करके जाती उम्रा नवाज शरीफ के दरबार में पेश किया गया। मदीने में हुसैन नवाज से मुलाकातें करवाई गईं। दोस्तों के जरिए पैसे, गैर मुल्की शहरियत की ऑफरें की गईं। कहा गया, इस्तीफा दे दो, खानदान के साथ बाहर आ जाओ, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि मैंने सब फैसले फुलां फुलां के दबाव में किए। जब अरशद मलिक ये बात ना माना तो फिर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। सोच रहा हूं, अरशद मलिक मर गया, सब ने मरना है, लेकिन गॉडफादर, सिसिलियन माफिया ऊपर जाकर अल्लाह ताला और अरशद मलिक का कैसे सामना करेंगे। ये था जनाब इरशाद भट्टी साहब का कॉलम। अपनी राय का इजहार कीजिए, आपको ये कॉलम कैसा लगा और इसमें आप इरशाद भट्टी साहब की बातों से किस हद तक मुत्तफिक हैं। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अरशद मलिक, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी वफ़ात के बाद, उनके इंतकाल के बाद मरियम साहबा ने जो ट्वीट किया था उसमें ये किया था कि जी वो तो मरने से पहले नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांग गए। ये उनका ट्वीट था कि उनकी मौत पर कि जी उन्होंने तो अपने ज़मीर का बोझ हल्का किया, नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांग ली। उस वक्त भी उनको ये चीज़ याद आ रही थी कि नवाज़ शरीफ के दरबार में हाजिर होकर जी माफ़ी मांगी। लेकिन इरशाद भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि शायद माफ़ी इनको अरशद मलिक से मांगनी पड़े। अल्लाह हाफ़िज़।